हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लॉकडाउन सीरीज में आज मैथ का मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। बेसिक, एकदम बेसिक कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका है। एकदम बेसिक से पार्ट चल रहा है आपका, और इसके बाद में 5 पार्ट के बाद में हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी, नारायण अकेडमी, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेसिक मैथ सीखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें जानेंगे भिन्न के बारे में। भिन्नों में दशमलव में गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव में भाग कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है। तो भिन्नों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम समझेंगे। चलो, आज का मोटिवेशन कोड है, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिश्रम करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, कब ख़त्म हो जाए और कब आपका एग्ज़ाम आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। आज का दशमलव भिन्न का टॉपिक है हमारा। अब पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्न के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को दशमलव में जोड़ने में प्रॉब्लम होती है या दशमलव में घटाने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाधान बनने वाली है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव कहते हैं। कोई भी जो भिन्न होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो होती है अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। क्या बोला? ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपका दशमलव 2 है, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो अंश बटे हर, तो नीचे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 10 की घात के रूप में। तो एक दशमलव के बाद में कितना है? 1 अंक, तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगी। अगर दशमलव के बाद में 2 अंक है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 0 बढ़ जाएगी, जैसे 10 की घात 2 हो जाएगी। 0.07 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/100। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर दशमलव के बाद में 3 अंक है, 1 2 5, तो हमें हर में 3 0 बढ़ा देना, ये 10 की घात 3। तो ये सभी को जानते, सब लोग जानते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करना। एक नोट अच्छे से देखना, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि दशमलव 7 है, तो मैं दशमलव 7 0 लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दशमलव 7 00 लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दशमलव 7 है और ये 4 5 6 0 लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाहिने तरफ अगर पहले दशमलव लग रहा है, उसके बाद में कोई अंक लगा है और अंक के बाद में कितने ही 0 बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे से समझना, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया है। जब आप कैलकुलेशन करते हो, जोड़ घटाव करते हो, तब आपको पता चलेगा। जैसे कि 0.7 है तो 0.7 है या 0.700 है, दोनों का मतलब एक ही है। 0.7 बराबर 0.70 है तो दोनों का मतलब एक है। दशमलव के बाद ना कभी भी 0 ऐसे नहीं बोली जाती है। 45 50 60, तो आप 7 और फिर 0 बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न की तुलना करना सीख रहे हैं। दशमलव भिन्न की क्या करना सीख रहे हैं? तुलना। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या से पहले बड़ा अंक आएगा वही बड़ी संख्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। क्या बोला देखना, दशमलव भिन्न की तुलना करना सीख रहे हैं। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा
वही बड़ी संख्या होगी। आपके एग्ज़ाम में संविदा शिक्षक रिट की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी ये क्लास ले लो। आपकी ये 5 क्लास में से आपके अगर आपका मैथ 30 नंबर का आ रहा है, जिसमें 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है, तो 15 नंबर में से 12 या 10 नंबर इसी में से आने वाले हैं। अब उसने क्या बोला है, अच्छे से समझना। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी। चलो जैसे कि देखना 7.01 है और एक और आपके पॉइंट है 7.00009435। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ एक दशमलव के बाद में 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी जीरो लग गई, 3 जीरो, मतलब ये 2 1 से छोटा होता है जीरो, इसलिए 7.01 बड़ी संख्या हो गई और जो आपकी छोटी। हमेशा ध्यान रखना जिधर ये डंडा होता है वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी मैथ सीख सकता है। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आएगा 5वें नंबर का वीडियो, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिक कंसेप्ट आपके ये 4 वीडियो में कवर होने वाले हैं। जैसे 25.0075 और एक है 25.02। तो देखना 0 2 बार है पॉइंट के बाद में और यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक अंक आ गया है, तो बड़ी संख्या जे हो गई। क्लियर है, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जे, क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या लगा है, 0, और यहाँ पर 0 0 है। समझ में आया। इसी ऐसे कि ऐसा आपका यहाँ 5.32। अब 5.32 यहाँ तक भी 32, लेकिन यहाँ 7 है और जहाँ 4 है, तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये। दशमलव के बाद में जो बड़ा अंक आएगा वही बड़ी संख्या कहलाएगी आपकी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नीचे दी गई दशमलव इनको आरोही क्रम। तो पहले अपना आरोही क्रम को अच्छे से समझ लो। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। इंग्लिश में इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ऐसे याद रखना कि छोटा है, आरोही 3 अक्षर में है और अवरोही 4 में है। तो ये छोटा है तो छोटे से किधर बढ़ेगा, बड़े की ओर, और ये बड़ा है तो ये छोटे की ओर। अच्छे से समझ लो। अब जैसे कि आपको अभी मैंने समझ बताई थी भिन्नों को कैसे, 2.07, 2.50, 2.50, 2.007। तो आपको पता है सबसे छोटा अंक आएगा तो सबसे छोटा जे ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये लिख दिया। इससे बड़ा आपका जे लिख दिया। इससे बड़ा आपका जे लिख दिया। इससे बड़ा आपका जे, ये सबसे बड़ा। तो छोटे से बड़े की ओर बोलते हैं, तो वही आपका आरोही क्रम होता है। अब आपको अवरोही क्रम लिखना है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले बड़ा आएगा तो ये बड़ा है, उससे पहले फिर उससे छोटा आएगा तो ये छोटा हो गया, उससे पहले और छोटा आएगा तो ये छोटा हो गया। क्लियर है। उससे छोटा और आएगा तो जे हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में जमाइए, तो ये हमने जमा लिया। अब दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं हम। दशमलव भिन्न को हम जोड़ना और क्या सीख रहे हैं, घटाना। तो जोड़ते कैसे, तो बिल्कुल आसान है जोड़ना, सभी को आता है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो दशमलव है ना, वो दशमलव के नीचे ही आना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया तो जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। देख लो 7.0705 ये लिख दिया। इसके बाद में 25.03। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं इसको 7.705 नहीं बोलूँगा, क्योंकि दशमलव का रूल होता है कि पॉइंट के बाद में जो भी अंक होते हैं ना, उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं उसको अलग अलग तरीके से
जैसे कि दशमलव के बाद में जो भी अंक है उसको अंकों में बोला जाता है। अब इधर ध्यान देना 7.705 के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 25.03 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जोड़ना आपको बहुत अच्छे से आता है तो ये जोड़ हो गया। बस आपको एक बात ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और मैंने जोड़ना भी सिखाया, जिन भी स्टूडेंट को अगर जोड़ना नहीं आता है तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने आपको जोड़ना बहुत अच्छे से सिखाया। ऐसे इधर देखो 37.005 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है जोड़ने में, जोड़ना आपको बिल्कुल आसान है। जैसे कि आपका 37.005 फिर 0.008 और इसके बाद में 1.707। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना चाहिए। क्लियर है? एक बात समझ में आई, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब घटाना सभी को आता है, घटाना कैसे, तो वही घटाने में भी आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब जैसे कि ये आपका 7.03 है, ठीक है, इसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 0.0307 ये 0 है। अब इसको घटाना है तो माइनस का निशान लगाओ। अब दशमलव के बाद में हम कितनी जीरो बढ़ा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको समझा के आया हूँ। एक हासिल इधर से ले लेंगे, 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। इधर 10 था, एक हासिल ले लिया तो 9 बचा, इधर 3 से लिया था 2। तो इस टाइप से आपका ये घटा दिया। तो घटाना सभी को आता है, बस वो क्या गलती कर देते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रख पाते। क्लियर है? तो जोड़ना और घटाना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दशमलव भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब अभी हम आपको गुणा करना सिखा देते हैं। अब आपका जैसे कि 0.2 इंटू 0.3 है। क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर 3 का गुणा 2 में करूँगा तो 6 आएगा, लेकिन आपका दशमलव में गुणा हो रहा है तो बिल्कुल आसान है गुणा करना कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, और इधर भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 2। तो गुणा करने के बाद में 2 अंक से पहले क्या लगा दो, दशमलव, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नहीं आया समझ में, एक बार और समझ लीजिए। अब जैसे कि ये 0.23 है, क्या है, 0.23 इंटू, और ये पॉइंट क्या है, 2। अब मैंने देखा है पॉइंट के बाद में 2 अंक ये हो गया और 1 अंक इधर, तो टोटल देखा हमने दोनों पॉइंटों में कुल अंक कितने हो रहे, 1, 2 और 3। तो मुझे 3 अंक से पहले क्या लगाना है, दशमलव। तो अभी तो 23 दूनी कितने हो गए, 46, तो ये लिख दिया 46। अभी तो 2 ही अंक हुए तो एक और अंक लिख दिया, तो ये 3 अंक से पहले आपका क्या लग गया, दशमलव। बिल्कुल आसान है। एक और देख लो, 4 का गुणा 3 में करूँगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, लेकिन अब मुझे दशमलव लगाना है। दशमलव कितने अंक थे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक से पहले लगाना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक से पहले मैंने दशमलव लगा दिया, यही मेरा आंसर हो गया। तो गुणा करना बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो आगे बढ़ाते चले जाओ। नोट पढ़ना, यदि किसी भिन्न को दशमलव की घात 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाईं ओर चला जाता है। क्या समझे? तो इधर देखो, अभी हम क्या गुणा कर रहे हैं, इधर देखना कि 7.294 इंटू 10, मैं इसका गुणा करूँगा तो आपको देखो दशमलव के बाद कितने अंक है आपके, 1 2 3 अंक हैं। तो ए 0 से ना 1 0 कट जाता है, तो यहाँ पर 3 अंक है ना, तो 1 अंक कम कर दो, मतलब ये 72.94 हो जाएगा। तो दशमलव का लगा दो झापा। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो का गुणा हो रहा है ना, तो दशमलव कितने अंक है, 1 2 3, तो 2 जीरो से 2 अंक कम कर दो और आपको क्या करना, 4 के आगे दशमलव लगा दो, जैसे कि ये लगा हुआ। अब इधर देखो आपका 3 जीरो का गुणा हो रहा है ना, और दशमलव बाद कितने अंक है, 3, तो आपको क्या करना है, ये तीनों अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, 4 के बाद। अब इधर देखना 1 2 3 4, इधर 4 अंक के पहले लगाना है, तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब दशमलव भिन्न का भाग करना सीखना है। दशमलव भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं
तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन सकती हैं। तो चारों स्थितियां हम बिल्कुल कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 करके समझेंगे। यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसल हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर अंश पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक, और इधर पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 133/19 आपका आ गया। 19 सत्ते कितने होते हैं, 133, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर भी दशमलव के बाद में अंकों की संख्या समान है और नीचे भी अंकों की संख्या समान है तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। अगर समान ना हो तो दूसरी कंडीशन देख लो, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। यदि अंश और हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर भी इधर भी 17 चक्के होते हैं, 102, ऐसे इससे काट दिया, तो ये एग्जाम्पल आपके दिए थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर दूसरी, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक हम दशमलव में, जितने अंक हर में दशमलव है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है और आसानी से आप बता सकते हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखना पहला कि 35/005। अब इधर देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगी, जैसे कि आपको आगे दिखाई दे रहा। अगर अंश में दशमलव नहीं है और हर में दशमलव है तो दशमलव जितनी भी हम हटाते हैं, दशमलव का जितने अंक होते हैं ना उतनी ही जीरो ऊपर बढ़ जाती है। 5 से काटा 5 7 35, कितने 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद में थी तो 3 जीरो बढ़ा दिया। अब इधर देखो, जैसे 17 के बाद में 2 अंक हैं तो 17 3 51, तो 2 अंक के बाद में जीरो बढ़ा दी तो ये 2 जीरो हो गया। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1, तो 1 ऊपर अंश में जीरो बढ़ा दी। बिल्कुल क्लियर है। कंडीशन नंबर तीसरी आप देख सकते हो। अब तीसरी में क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था, जितने की उतने ही अंक के दशमलव लगाएंगे जितने की अंश में दशमलव था। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि आपको पता है 17 3 51 होगा, तो आपको पता है आपने ये काट दिया 17 3 51, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 और 2, उतने ही 2 अंकों से पहले आप जीरो लगा दीजिए। 19 से काटा, 19 छक्के होते हैं 114। अब इधर देखना दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के से पहले आप क्या लगा दो, दशमलव। 7 से काटा, 7 21, 4 अंक से पहले दशमलव लगाना, 1 2 3 4, ये लगा दिया। बिल्कुल आसान है। और लास्ट कंडीशन है अंश और हर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो तो कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देंगे। तो बिल्कुल आसान है, शुद्ध भाषा में समझ सकते हो कि जितने नीचे अंकों के दशमलव के बाद अंक है उतनी ऊपर जीरो बढ़ती है और जितने ऊपर है उतनी नीचे जीरो बढ़ती है। समझ में आया। दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उसको जीरो बढ़ाने का यही फंडा है कि नीचे जितने अंक है उतना ऊपर जीरो बढ़ा दो और ऊपर जितने अंक है उतना ही नीचे जीरो बढ़ा दो। अब इधर देखो, जैसे दशमलव है, दशमलव के बाद में हर में 4 अंक है तो 4 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 1 2 3 4, और नीचे कितने बढ़ाना है, 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बचा कितना जीरो, 2 जीरो, बस 17 3 51 ये आंसर आ गया। ऐसे ही आपका जे है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप इधर देख लो, एक बार और देख लो, ये दशमलव है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखना, 4th नंबर का ये वाला क्वेश्चन, ऊपर कितने अंक के ये लिख दिया, तो मैंने 45 लिख दिया और नीचे 9 लिख दिया जी। 1 2 3, नीचे कितनी जीरो बढ़ा दे, 1 2 और 3, और इधर कितना है आपका
एक तो एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटा, 9 पंजे 45। कितने अंक कितने? 2, तो 2 अंक 1 2, तो 0.05 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो ये तो हमारे बेसिक कंडीशन थी, बेसिक पार्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत कम लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है ना। घर पर बैठे हो तो कुछ कम से कम एक टॉपिक तो कंप्लीट करो। जो गलती आपने पिछले लॉकडाउन में की है, जो निकल चुका है, वो इस लॉकडाउन में मत करो। घर पर बैठ के आप पढ़ो और घर से बाहर मत जाओ, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ टॉपिक बाय टॉपिक। पहले मैं जीरो लेवल से क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम एक टॉपिक। जैसे आप परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज के 5 वीडियो आएंगे, तो 1 और 2 वीडियो बेसिक रहेंगे, फिर आपके सोल्ड पेपर के क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। आज का मोटिवेशन कोड हमने बता ही दिया, तो एक बार और पढ़ लीजिए। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।